तो हेलो ट्रेडर, देखिए मैंने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिया था वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगी। और दूसरी चीज़ ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो मैंने जो कल के लगाया रखा है 12 दिसंबर के लिए, वो कहाँ कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है और क्यों किया जा सकता है। ठीक है, तो सुनिएगा कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, कहाँ पे मेरा ऐसे गया, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सुनिएगा कि मार्केट क्या होता है कि सबसे पहले मैं ये सोच रहा था कि आप मैंने प्रीवियस वीडियो डाला है कि कहाँ पे मैंने एंट्री लेने वाला था। ठीक है, जैसे कि ये 12 दिसंबर को अभी बताने वाला हूँ, यानी प्री मार्केट एनालिसिस। ये तो मैं पोस्ट और प्लस प्री मार्केट दोनों एनालिसिस करने वाला हूँ। तो देखिएगा सीन ये था ना कि अगर आप यहाँ से यहाँ फिबोनाची लगाइएगा, फिबोनाची का मतलब ये, तो वो कहीं ना कहीं एक टूल है जो हमको शो कर देता है कि ये मेरा 50 से 60% का लेवल है। कहने का मतलब जो भी बायर लेके गए थे वो अगर 50% 60% पे आता है तो अगेन रिवर्सल होगा, जो कि हैमर शो कर दिया है कि यहाँ से रिवर्सल होगा। लेकिन ये 915 वाली कैंडल हमको एंट्री नहीं दे पाती। अगर 1 मिनट में जाकर के देखोगे तो ये कैंडल यहाँ जाकर के क्लोज हुआ तो भाई एंट्री तो नहीं ना मिलेगी। थोड़ा देर स्टेबल रहता है यहाँ पे तो एंट्री मिल जाती, एसएल इसका नीचे क्या लग जाता। एक चीज तो ये थी। तो मार्केट क्या हुआ कि जैसे ही 50 से 60% लेवल पे आया तो ये हैमर से बनकर के ऊपर चला गया था। एक चीज ये, ऊपर में 21,000 के साइकोलॉजी रेजिस्टेंस था, मार्केट वहीं से रिवर्सल लेकर के यहाँ आया। अब यहाँ पे एंट्री क्यों हुआ जो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अगर हम यहाँ ये जो हैमर बना है, जो 915 वाली कैंडल है, उसका लो और उस टाइम का हाई देखेंगे तो ये मेरा 50% का लेवल है, ये मेरा 60% का लेवल है। तो जैसे ही मार्केट 50 से 60% के लेवल पे आती है और ये मेरा कल का क्लोजिंग है, ये मेरा कहीं ना कहीं रेजिस्ट सपोर्ट के जैसा काम करता। तो जैसे ही मार्केट 50% पे आती है तो हम यहीं पे एंट्री लेते हैं। एसएल कहाँ रहता है, 60% के नीचे का क्लोजिंग रहता है और ये कहीं ना कहीं इधर से रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, सॉरी सपोर्ट, सॉरी यार, सपोर्ट भी दिख रहा है। तो मैं इसका नीचे का क्लोजिंग का एसे लगाता हूँ और एक रेंज डिसाइड करता हूँ कि ये जो रेंज है, देखिएगा 60% और 50%, ये रेंज जो है यहाँ से यहाँ तक, ये रेंज में मैं एवरेज करने का कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने 25% ही क्वांटिटी को ऐड किया था यहाँ पे, ये वाला ये कैंडल पे 925 वाली कैंडल पे, और मार्केट वहीं से रिवर्सल हो गया। ये कैंडल भले ही नीचे आया है लेकिन प्रीमियम डीके इसमें नहीं हुआ था। मैं सोच रहा था कि जो जहां पे एंट्री हुई है, जैसे कि जस्ट लाइक अगर आप देखेंगे कि मैं इसका खोल लेता हूँ, हाँ देखिए, हाँ ये कैंडल देखिए, ये 925 में जो लो मारा है, कितना का लो मारा है, 148.60 के 60 का। और ये देखिएगा 149.60 का, यहाँ देखिए यहाँ पे, तो ये लो मारा है कितना, 148.60, एक मारा है 149.60। तो प्रीमियम डीके नहीं हुआ था। मैं सोच रहा था कि 5 रुपया एटलीस्ट कम से कम प्रीमियम डीके कर जाए, तो नहीं डीके किया। तो मार्केट वहीं से 100 थी, मैं टारगेट ये रहता है कि 25% क्वांटिटी को 20 रुपया प्रीमियम पे बढ़ जाए तो एग्जिट करने का। तो जैसे ही ये कैंडल 153 पे एंट्री हुआ था, 153 से ये मार्केट 176 चला जाता है, मैंने 174 पे निकल जाता हूँ। ठीक है, अब बाकी 25% रहवे करता है तो मैं निकल जाता हूँ, दैट्स इट। अगर यही 100% रहता तो यहाँ पे हम 20% सॉरी 25% एग्जिट कर देते, सॉरी 25% नहीं 75% एग्जिट हो जाता। बाकी के 25% ट्रेल करके इसका ब्रेकआउट के हाई पे मैं एग्जिट करने का कोशिश करता, जो कि 193 194 मारा है। होता क्या है ना यार कि जो भी हाई रहता है उसको ब्रेकआउट करता है तो बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैंडल जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया है उसके बाद काफी तेजी से 196 तक हाई मारा है। तो इसी तरीका से मैं यहाँ पे एग्जिट लेता। ठीक है, तो इस यही हुआ। लेकिन यहाँ पे सीन ये था कि मैंने एंट्री नहीं ले पाया था। अब देखिए ऐसे ली गया, ऐसे ली क्या गया कि एक मेरा सेटअप है। सेटअप देखिए हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि सेटअप, हाँ देखिए ये पेंसिल हाँ, सीन ये है कि अगर मार्केट इस तरह से जाए, ठीक है, ऊपर और फिर अगेन नीचे आए और फिर ऊपर में जाकर के यहाँ पे कंसोलिडेशन हो और कंसोलिडेशन देकर के ऊपर में अगर ब्रेकआउट देता है जस्ट लाइक ये वाला कैंडल, ठीक है, तो ये वाला कैंडल जैसे कि देखिए ये कैंडल ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, अगेन जब ऊपर में जाकर के यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन होकर के ऊपर में ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट हुआ ना, तो रिटेस्ट में एंट्री होती है। ठीक है, तो जैसे ही, एक सेकंड ब्रदर, हाँ ये कैंडल जैसे ही ये कैंडल रिटेस्ट होती है, ये यहाँ देखिए इस जगह पे यानी सपोर्ट पास, ये थोड़ा सा सपोर्ट बन रहा है ना इस जगह से, तो जैसे ही यहाँ पे आती है तो एंट्री हो जाती है। ठीक है, एवरेज एक कैंडल और ये काफी ये जो जोन बना यहाँ से यहाँ, एसएल कहाँ गया, इसके नीचे। अब सुनिए सीन ये था कि अगर ये कैंडल का नीचे अगर आती है तो ये 75% का क्वांटिटी और इंटर किया जाएगा लो पे।
तो जैसे ही ये 25% यहाँ पे एंट्री होती है, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एंट्री होती है, एसिल इसका जस्ट नीचे लगा हुआ रहता है। मार्केट इसे तेजी से आती है, एसिल लेके जाती है, प्रीमियम भी थोड़ा मुझे ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा नीचे क्लोजिंग करती है, तो लगभग यहाँ पे एग्जिट होता है। तो भाई ऐसे होता है, ऐसे ही ट्रेडिंग होती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे होता है, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात। अब मार्केट जैसे ही नीचे आया तो भाई यहाँ पे एग्जिट लेने के बाद 5 मिनट के कैंडल डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, जो कि हम आपको एक चीज क्लियर करते हैं। मुझे काफी ज्यादा इसमें मतलब कि क्विक डिसीजन लेना था। देखिए इस टाइम का लो ये था, मतलब कि हैमर, और ये मेरा हाई था, और ये मेरा हाई और लो अगर आप 50 से 60% देखेंगे तो ये मेरा जोन था, ठीक है, ये मेरा जोन था, ये मेरा 50% का लेवल था और ये मेरा 60% का लेवल था, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये मेरा रेड वाला उधर से रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक जोन डिसाइड कर लेता हूँ कि ये जोन से, देखिए ये काफी ज्यादा क्विक मूवमेंट था, ठीक है। ये कैंडल में तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ, ठीक है। अब मैं तो कभी मैं तो यहाँ से लगा रहा था, लेकिन लगाने के बाद यहाँ ध्यान आया कि अच्छा इस टाइम के लो तो ये है, तो इस तरह से मैं जब जैसे ही लगाया तो ये मेरा 50%, ये मेरा 60% के लेवल था, और यहाँ कहीं ना कहीं ये मेरा सपोर्ट था। तो ये मेरा सपोर्ट प्लस में 50 से 60% का लेवल, और प्लस में कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग मार्केट भी था। तो जो भी सेलर लेके गए थे सब 50 से 60% से रिवर्सल तय था। तो देखिए तो सीन क्या होता है कि जैसे ही एक कैंडल बनती है ना, ये वाला कैंडल, तो मार्केट 132-33 लो मार देता है। देखिए हाँ 133 में लो मारा है, तो मेरे को एंट्री होता है 144 पे, 144 आप वन वे गया है भाई 180, तो भाई इसमें कैप्चर होता है अच्छा खासा पॉइंट। मैंने यहाँ पे कहीं पे निकल जाता हूँ, और ये मुझे लगता है कि लग रहा था कि मे बी यहाँ से नीचे ना जाए, सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ हाँ सॉरी, इस जगह से नीचे ना जाए, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ कुछ क्वांटिटी इस जगह पे। हाँ इस जगह पे मैं ये जो गैप है ना गैप, मैं सोच रहा था कि मार्केट आएगा इस गैप को फील करेगा, तो फील करने के लिए मुझे 165 पे निकलना पड़ा था, सॉरी 165, हाँ 165 20 रुपये हो गया ना, 144 से 165, हाँ 165 पे मैं एग्जिट लेता हूँ, और कुछ क्वांटिटी मैं सोचता हूँ, सॉरी हाँ, कि इसको ब्रेकआउट देगा, लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं दे करके मार्केट अगेन जब रिवर्सल लेने लगती है तो मुझे 161 155 के आसपास में मुझे निकलना पड़ता है। 25% क्वांटिटी की ट्रेडिंग ऐसी ही होती है भाई, कि मतलब ये नहीं कि मतलब कि देखिए अगर ये ब्रेकआउट दे देता तो भाई काफी ज्यादा बेनिफिट होता, लेकिन ये जगह कैंडल बना, एक कैंडल का नीचे जैसे ही इंगल्फिंग किया, मैं एग्जिट ले लेता हूँ, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें हो जाती है, तो मैं यहाँ तक का ही टारगेट एक्सपेक्ट किया था, जो कि मिल गया था, तो ये इसमें हो गया। तो अब 20 रुपये इसमें भी प्रीमियम को ले लिए थे, और बाकी के 10-10 रुपये इस पे ले लिए थे, 144 से 154-55 के आसपास में। अब देखिए सीन ये था कि यहाँ लॉस हो गया था, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट। अब सुनिए सीन क्या था कि ये मेरा 50% के लेवल में कंसोलिडेशन के ऊपर में ही मार्केट ट्रेंड कर रहा था, आज का जो लो था, आज का हाई का 50% से ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, ठीक है। ये एक बार और मार्केट नीचे आती है, यहाँ भी आती है, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये काफी क्विक मूवमेंट था, ये भी काफी क्विक मूवमेंट हैमर बन गया है। लग भले ही रहा है कि ये नीचे आया है, लेकिन बहुत तेजी से ऊपर में गया था, तो भाई यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाती है। अब सुनिए मेरी बातों को, क्या हुआ कि मार्केट क्या किया कि ये जो दिख रहा है ना, देखिए ये गया है, ये एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, देखते देखते रहिएगा, और इस तरह से और ऊपर गया है, ठीक है। एक सेकेंड ब्रदर सिर्फ, हाँ एक सेकेंड बस इसको हटाने दीजिए ताकि अच्छा CTR ताकि पता चले, सॉरी। देखिए ये लो यहाँ तक नहीं मारा था, इसीलिए हमको कंफ्यूजिंग लग रहा था कि उस टाइम यहाँ पे ही लग रहा था सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए हम सीन बताते हैं कि किस लिए हम इसको हटाएं। देखिए सीन ये था ना कि देखिए ये मेरा हाई था, ये लो और ये हाई, मतलब हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन देखिएगा, ये लो और ये देखिए, और इसके बाद ये टारगेट है। सुनिए सीन क्या है कि हेड एंड शोल्डर को मैं किस तरह से पकड़ता हूँ, देखिए ये हो गया, इस तरह से गया, और इस तरह से, और ये ऐसे होता है, ठीक है। तो सीन क्या था कि ये मेरा जैसे ही, देखिए होता क्या है ना कि ये मार्केट नीचे आया, और ये जैसे ही ऊपर गया, उसके बाद जब नीचे आया तो क्या होता है कि ये जो सपोर्ट है, और इसी जगह पे मार्केट अगेन आएगी, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से यहाँ मैंने फिबोनाची लगा देता हूँ, तो ये मेरा 50 से 60% का लेवल मिल जाता है। तो जैसे ही मार्केट या 50 से 60% का लेवल पे आता है, लेकिन देखिए होता क्या है ना, लोग लेते हैं इसका
क्या बोलते हैं कि ऊपर में क्लोजिंग देता है तब ब्रेकआउट देता है तब लोग लेता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि जब ये लेफ्ट वाली शोल्डर बनने लगता है, राइट वाली शोल्डर बनने लगती है, ये देखिए जब मार्केट यहाँ आ रहा है तो भाई बन तो लेफ्ट वाला शोल्डर बनने वाला है ना, कहने का मतलब कि जब बनने लगता है ना तो मेरे को एसएल काफी छोटा मिलता है। देखिए होता तो रिस्क है काफी ज्यादा, क्योंकि ये काफी जल्दी एसएल हिट भी कर देता है। क्यों? ये देखिए होता क्या है कि 50 से 60% का लेवल ये होता है, ठीक है। तो 50 से 60% का लेवल एक हो जाता है, और दूसरा स्टेज के ये जो लेफ्ट वाली शोल्डर से मुझे सपोर्ट मिल जाती है, तो एक सपोर्ट ए हो जाता है और लेफ्ट 0.5 और 0.6 का लेवल हो जाता है, 60% का नीचे का क्लोजिंग का एसेल हो जाता है। देखिए हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, एक सेकंड ब्रदर बस, हाँ, ताकि ये हट जाए। तो सुनिए देखिए हुआ होता क्या है ना कि जैसे ही मार्केट ए होता है, देखिए मैंने यहाँ से इस टाइम का लो और इस टाइम का हाई, देखिए ए हाई यानी कि 13:40 और ए लो 12:35, तो ए लो और ए हाई से मैं अगर फिबोनाची लगाया हूँ तो मेरा देखिए 50 से 60% का लेवल कौन सा आ गया? ए। और कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा, एक सेकेंड इरिलेवेंट चीज हटा देते हैं, हाँ, तो ये जो शोल्डर नीचे आया है तो ये मेरा सपोर्ट के जैसा काम कर देगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये मेरा सपोर्ट के जैसा काम करेगा। देखिए यहीं से रिवर्सल ले लिया है सपोर्ट के जैसा, और 50 से 60% का लेवल भी, और ये मेरा यहाँ से कंसोलिडेशन भी इतना ज्यादा हुआ था, इधर से ट्रेंड लाइन टाइप करके देखिए हुआ क्या था ना कि एक ए बिंदु हो गया था, और देखिए उस टाइम तो कुछ क्लियर नहीं था, अभी भले ही लग रहा है कि ट्रेंड लाइन है, लेकिन थोड़ा सा अनुमान लग रहा था कि मे बी यहाँ पे ट्रेंड लाइन टाइप करके बन जाए। देखिए उस टाइम ना हम इस टाइप से कर रहे थे, मे बी सॉरी में भी ऐसे हो जाए, थोड़ा सा ऐसे करके मैं इसको ऐसे सटा रहा था, तो इस तरह से कुछ कुछ सोच रहा था कि मे बी ऐसे ना हो जाए, ऐसे करके इस टाइप से ना हो जाए, तो कुछ कुछ उस टाइम सोच रहे थे सिर्फ, थोड़ी ना बन गया था। ये कैंडल जब आ ही रहा था नीचे, तो मेरे को क्या हुआ कि यहाँ 50 से 60% का लेवल, दूसरा चीज यहाँ पे कंसोलिडेशन, तीसरी चीज की यहाँ से सपोर्ट भी मिल रहा था। तो जैसे ही मार्केट नीचे आती है, एक कैंडल ये 13:50 वाला है, अब दिखा देते हैं 13:50, हाँ ये वाला कैंडल, तो ये लो कितना मारता है? 148 147 के आसपास, 146 के आसपास में लो मारता है। मैं एंट्री लेता हूँ 147 में एंट्री होती है मेरे को, ठीक है। और देखिए 147, उसके बाद ये कैंडल बना, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे 166 पहुंच जाता है, 147 से 166 ₹20 प्रीमियम पे फिर से मिल गया। तो भाई साहब मैं यहाँ पे एग्जिट ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही एक कैंडल बना उसके बाद मैं एग्जिट ले लेता हूँ, दैट्स इट। तो यही ट्रेड था यही। और उसके बाद देखिए उसके भाई इतना ट्रेड होने के बाद ना फिर यहाँ पे पूरा रेंज बाउंड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कल के ट्रेड कैसे किस तरह से बनेगा, जो हम आपको क्लियर करते हैं। देखिए ये मेरा जोन रहेगा, ये जोन इसलिए रहेगा कि देखिए यहाँ से और यहाँ का फिबोनाची आप लगाइएगा, सॉरी ये कल का हाई, ये वाला हाई और ये लो, जो भी लो है उसको उसको अगर मिलाइएगा, तो ये मेरा 50 से 60% का लेवल है, और इतना जो कंसोलिडेशन होकर के चला है ना, और ये मेरा रेजिस्टेंस के जैसा भी काम करेगा कल के लिए। देखिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये मेरा रेजिस्टेंस के जैसा भी काम करेगा, ये मेरा रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा, कल का क्लोजिंग भी है रहेगा। तो मार्केट क्या करे कि पहले सुनिए, हाँ कंडीशन तो बताया ही नहीं आपको, कि मार्केट पहले नीचे आए, ठीक है, कि ताकि एक ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है इस तरह से उसको ब्रेकआउट पता चले कि हाँ ब्रेकआउट हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, दूसरी चीज जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिलेगा इस तरह से, तो सॉरी रेजिस्टेंस मिलेगा, तो जैसे ही ऊपर जाएगी तो हम लोग यहीं पे इंटर लेंगे, ठीक है। जैसे ही इंटर यहाँ लेंगे, एसएल इसका ऊपर में लगा देंगे या इसके ऊपर में लगाएंगे। ये जो जोन है ना, ये पूरा का पूरा एवरेज करने का जोन है, यहाँ पे खूब एवरेज होगा, ठीक है। एवरेज होने के बाद 25% यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। अब बाकी के इसको ये दोनों के बीच का पार्ट के तोड़ दो, जैसे कि ये जो कल के क्लोजिंग है इस पे 75% क्वांटिटी एंटर करना है, उसके बाद एसएल कहाँ रहेगा? इसके जस्ट पीछे में, ठीक है। और टारगेट यहाँ पे 20% ₹20 जैसे ही होगा तो 75% क्वांटिटी हटाना है, यानी इस जगह पे आ ही जाएगा। उसके बाद यहाँ कुछ क्वांटिटी हटाना है, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मार्केट जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे अगेन एंट्री लेंगे, ठीक है। अब पहले ही कैंडल यहाँ आ जाएगा तो भाई यहीं से एंट्री लेंगे जरूर यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये पीछे का कंसोलिडेशन, यहाँ देखिए ये इस दिन का क्लोजिंग, ये मेरा जो हाई मारा है इतना कंसोलिडेशन हुआ है, ये इसका फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे सपोर्ट, ये काफी ज्यादा, ये वाला कैंडल आज वाला कैंडल का जो लो है
तो ये मेरा काफी ज्यादा यहाँ का सपोर्ट बनेगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ आएगा तो ये जो लाइन हम क्लिक किए हैं जैसे 20,932 का, तो इस पे हम लोग एंट्री लेंगे। ये भी 50 से 60% का लेवल है। कैसे पता चला? यहाँ से और यहाँ का अगर हम फिबोनाची लगा रहे हैं तो 50 से देखिए लगा हुआ भी है 50 और 60% का लेवल। हाँ ये देखिए लो और ये हाई लगा हुआ है। तो भाई ये बता रहे हैं कि ये मेरा 50 से 60% का लेवल है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। एक सेकेंड ब्रदर, बस ये यहाँ होकर के यहाँ लगेगा। तो देखिए ये मेरा 60% का लेवल हो जाएगा, ये मेरा 50 से 60% का लेवल हो जाएगा। अब सिंपल क्या है कि जैसे ही ये रेड वाली कैंडल पे आएगी, देखिए होगा क्या ना कि यहाँ ले लीजिएगा तो ऐसे यहाँ बनेगा, क्योंकि 60% का लेवल का नीचे ही बनेगा। लेकिन ये तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये रेट पे लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको सहूलियत होगा, थोड़ा सा एसएल कम देना पड़ेगा। कितना पॉइंट की एसएल बनेगा आपका? 13 पॉइंट का, 13-14 पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। तो इसी तरह से बोल रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री लेंगे और 14 पॉइंट के एसएल नीचे लगाएंगे और टारगेट मेरा रहेगा यहाँ पे, यहाँ तक के टारगेट। देखिए यहाँ तक के कितना? 31 पॉइंट की। देखिए देखिए इस पे क्लिक कर रहे हैं तो 31 पॉइंट की 2.21 का ए रहेगा। यहाँ तक के क्यों टारगेट? क्योंकि देखिए ये मेरा कहीं ना कहीं सपोर्ट के जैसा काम करेगा। और एक चीज और कि अगर उस टाइम का लो अगर मार देगा तो यहाँ से अगर फिबोनाची लगाइएगा तो 50 से 60% का लेवल भी आ जाएगा, तो मे बी यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मे बी मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर जाए। एक चीज और यहाँ से मुझे दिख रहा कि मे बी जस्ट लाइक बस बस देखिए सीन क्या होगा ना, ये तो मेरा ट्रेंड लाइन टाइप की बना हुआ रहेगा उस टाइम, ये तो बना हुआ ही है। हाँ अब सुनिए कि देखिए होगा क्या ना कि मे बी इस तरह से ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, सॉरी यार, हाँ ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो जाए तो मे बी मार्केट यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से तो आज लगता है ये नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, ये ट्रेंड लाइन तो काफी दूर पे है, तो ये मेरे को यहाँ पे एसएल यहाँ पे निकाल देना है सिंपल। ये जो रेड वाली कैंडल दिख रहा है ये, सॉरी यहाँ पे निकल जानी है, क्यों? क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो भाई यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट करना है, दूसरी क्वांटिटी को यहाँ तक ट्रेल करेंगे, ट्रेल लाइन तक ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो यही ट्रेड कल का इनिशिएट करेंगे, दैट्स इट, सिंपल। बाय बाय गाइस।